कक्षा प्रथम का विषय हिंदी पाठ 9 बंदर और गिलहरी। आप सबने बंदर देखा है ना? सबने बंदर को देखा है ना, कैसे होती है, लंबी लंबी पूंछ होती है। गिलहरी भी आपने देखी है। गिलहरी की क्या आदत होती है? उछल कूद करना। और बंदर की पूंछ क्या होती है? बहुत लंबी होती है। नहीं तो बंदर और गिलहरी क्या है? एक कहानी है। इस कहानी के अंदर बंदर क्या कर रहा है? पेड़ पर बैठा, उसकी पूंछ नीचे लटक रही है। और जो गिलहरी जमीन पर इधर उधर कूद रही थी, उसने क्या देखा कि अभी तो इस पेड़ की डाल पर झूला नहीं था, ये झूला अचानक कहाँ से आया? आप देखते हो ना, आप भी किसी पेड़ पर बहुत सी है ना डालियाँ होती है, उसके ऊपर झूला बांध के हम क्या करते हैं नहीं करते, झूला झूलते हैं। वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि बंदर और गिलहरी, तो गिलहरी क्या करती है? बंदर की पूंछ पर क्या करती है? झूला झूलती है। और उसको क्या होता है? गुदगुदी। आपको भी कोई ऐसे ऐसे करता है तो आपको भी गुदगुदी होती है नहीं होती? तो उसको भी हो रही थी। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे अचानक का मतलब होता है एकदम, चौकी मतलब आश्चर्य होना, हंसी आपको पता है हंसना होता है, लंबी का मतलब लंबा होता है, ये सब आपको पता ही है। तो इस कहानी को हम क्या करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे एक चित्र के माध्यम से, जो आपकी किताब में दे रखा है। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं। जो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पेड़ पर कौन बैठा है? बंदर। और आपने देखा है ना, बंदर की पूंछ क्या होती है? बहुत लंबी। तो बंदर की पूंछ क्या कर रही थी? लटक रही थी। और उसके ऊपर कौन झूला झूल रहा है? गिलहरी। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो, बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, कहाँ बैठा था? पेड़ पर। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। देखिए आपने, दिखाई दे रही है, बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी। कहाँ लटक रही थी? जमीन पर। आपने भी देखा ना, बंदर की पूंछ बहुत लंबी होती है। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। देखो एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही थी? पहले इस जमीन पर उछल रही कूद रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसको क्या दिखाई दिया? पूंछ। किसकी? बंदर की। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया? पहले तो ये आपने देखा है ना, कुछ पेड़ों पर क्या होती है, उसकी जड़ें लटकती है तो हम उसके ऊपर झूला भी खा सकते। तो उसने सोचा कि यह झूला तो यहाँ नहीं था, थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर नहीं था, अभी कहाँ से आ गया? वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। और क्या करा? देखो यहाँ पर वो पूंछ पर चढ़कर क्या करने लगी? झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। बंदर को क्या हुआ? गुदगुदी हुई। अब कोई आपको भी है ना, ऐसे आपके ऊपर बैठ जाए तो आपको भी गुदगुदी होती है। वैसे वो बंदर की पूंछ पर थी। कौन? गिलहरी। तो उसको गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। किसने? बंदर ने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो तुम? उसने क्या बोला? हंसा वो। क्या हुआ? देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है ना, वो हंस रहा है। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो बहन गिलहरी? यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। मुझे क्या हो रही है? गुदगुदी। गिलहरी चौकी। चौकी का मतलब आश्चर्यचकित हो गई। बंदर भैया, यह तुम हो? देखो यहाँ प्रश्न चिन्ह है। वो बोल रहा, बंदर भैया क्या यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। मैं तो क्या कर रही थी? तुम्हारी पूंछ को मैंने सोचा ये तो झूला है, इसीलिए मैं इस पे झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और मुझे क्या हो रहा था? बड़ा मजा आ रहा था। जैसे आप भी देखते हो, आप पार्क में जाते हो, झूला झूलते हो तो आपको भी बहुत मजा आता है। पेड़ों की, गाँव में आप देखते हो, पेड़ों की डालियों पर हम झूला झूलते हैं तो बहुत मजा आ रहा था। वैसे उसको भी, गिलहरी को, मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। और फिर गिलहरी भी कहाँ चली गई? बंदर के पास चली गई डाली पर। तो देखा, बहुत मजा आया ना कि कैसे बंदर की पूंछ पर गिलहरी क्या कर रही थी? झूला झूल रही थी। उसको बहुत मजा आ रहा था। तो आप सबको ये वाला पार्ट समझ में आया ना? और बंदर को क्या हो रहा था? झूला झूलने पर गुदगुदी हो रही थी। अब हम क्या करेंगे? इसका अभ्यास देखेंगे। अब देखो कुछ गप्पे। गप्पे मतलब गपशप होती है ना, हंसी मजाक वाला। हा हा हा। देखो यहाँ पर बिल्ली एक पेपर लेके है, उस पे क्या है? एक पत्र है, उस पे लिखा है हा हा। मतलब गप्पे है ना, मजाक चल रहा है। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसी सड़क। बंदर की पूंछ कैसी लंबी थी? इतनी लंबी जितनी की कोई सड़क हो। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी। आपने देखा है ना, चूहों की मूंछ होती है। देखो यहाँ पर चूहा दिख रहा है ना, इसकी मूंछ है। तो चूहे की मूंछ इतनी घनी थी जैसी कोई झाड़ी हो। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गुब्बारा। आपने देखा है ना, बड़ा गुब्बारा कितना मोटा होता है, वैसे भालू भी क्या था? बहुत मोटा था। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे इमारत। इमारत मतलब क्या होता है? बड़ा बेटा, बड़े बड़े मकान होते हैं। तो ऊंट भी उतना ऊंचा था।
चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कण। जैसे मिट्टी का एक छोटा सा कण होता है ना, वैसे बोल रहे चूहिया बहुत छोटी थी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। आपने देख रखा है ना कि कुत्ते की दुम कैसी होती है, पूंछ होती है वो टेढ़ी होती है, और हमारी जलेबी कैसी होती है, वो भी टेढ़ी होती है। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी। तो कोयल की आवाज़ हमको कैसे लगती है, बहुत मीठी, किसकी तरह, चीनी की तरह। फिर आपका आता है गुदगुदी। तो ये आपको कहानी में देखकर आपको खुद को लिखना है कि आप खुद को गुदगुदी करके देखो आपको क्या लगता है। तो हम खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमको बहुत हंसना आता है ना। फिर है क्या करोगे। गिलहरी ने बंदर की पूंछ में झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या करोगे। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे रुमाल, पेंसिल, फुट्टा। तो हम रुमाल से क्या कर सकते हैं, नाक साफ कर सकते हैं, आँख पर पट्टी बांधकर खेल खेल सकते हैं। पेंसिल से हम लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। फुट्टे से हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को नापेंगे और फुट्टे की मदद से हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। आया आपको समझ में। उसके बाद है क्या क्या। तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। तो आप जो जो खाते हो वो लिखोगे। यहाँ पर जो मैं खाती हूँ वो मैंने लिखा, जैसे मैं दाल चावल, सब्जी रोटी, फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, फल आदि बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ या खाती हूँ। गिलहरी क्या क्या खा लेती है। अब गिलहरी क्या क्या खाती है, तो गिलहरी मूंगफली भी खा सकती है। हम गिलहरी को रोटी देंगे तो रोटी खाएगी, फल खाएगी, सब्जी खाएगी। उसको अनाज के दाने देंगे तो वो भी कौन खाएगी, गिलहरी खाएगी। बंदर क्या क्या खा लेते, तो आपको पता है बंदर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, केला। सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है बंदर को, केला। तो बंदर केला भी खाता है, रोटी भी खाता है, आम भी खाता है, अंगूर भी खाता है। और उसको कुछ चीज़ दो, जैसे चावल है और ये सब भी दो, तो बंदर खा लेता है। अब यहाँ पर लिखा है कौन कौन से जानवर। देखो यहाँ पर बंदर है, खरगोश है, ये बिल्ली उछल रही है। तो ऐसे कौन कौन से जानवर है जो उछल कूद करते हैं। तो देखो यहाँ पर गाय, आपको यहाँ नीचे चित्र दिखाई दे रहे, शेर, कुत्ता, ऊंट, गाय, हाथी, गिलहरी, बिल्ली, चूहा और गधा। तो इसमें से कौन कौन से उछल कूद करते हैं। तो उछलते कौन है, गिलहरी। कुत्ता भी उछलता है इधर से उधर, आपने देखा है ना खेलने के लिए। चूहा भी उछलता है, बिल्ली और खरगोश। ऐसे कौन से जानवर है जो उछल कूद नहीं करते। तो गाय नहीं उछलते, शेर नहीं उछलता, गधा नहीं उछलता, हाथी और ऊंट उछलते नहीं हैं। तो आपको समझ में आया। तो ये सारा आपको क्या करना है, अपनी जो हो गृह कार्य की कॉपी है उसके अंदर लिखना है। तो ये सारा ही होमवर्क आपको किसके अंदर लिखना है, अपनी गृह कार्य की कॉपी में। तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे गिलहरी क्या कर रही थी, इस बंदर की पूंछ पर लटक कर क्या कर रही थी, खेल रही थी। तो आप भी झूला झूलोगे, पर ध्यान से झूला झूलना और बंदर की पूंछ पर मत झूलना। हम तो रस्सी पर झूला झूलते हैं ना, अगर बंदर की पूंछ पर झूला झूलेंगे तो वो हमको मारेगा। तो ये क्या था, बंदर और गिलहरी की कहानी। धन्यवाद।